हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अर्जुन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का जो है पहला चैप्टर देखेंगे क्या है, और उसका बेसिक प्लस में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो पहला चैप्टर का नाम है मैथ में 9th का मैथ का पहला चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है पहले ये चीज देखेंगे। पहले तो ये देखिए, क्लास 9th का है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इसका इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। तो आप देखिए कि संख्या पद्धति किसको कहते हैं। पहला सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। क्या उठता है सवाल? संख्या पद्धति किसे कहते हैं। बेसिक दे रहे हैं, हो सकता है अगर ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो बेसिक दे के ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.1 का सॉल्यूशन देंगे। संख्या पद्धति किसको कहते हैं ये देखिए कि संख्या पद्धति एक वैसा सिस्टम है, एक वैसा पद्धति है जिसमें जो है जिसका उपयोग संख्याओं को लिखने या नामकरण करने में प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे इसका संख्या पद्धति एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम या पद्धति है, एक ऐसा पद्धति है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को लिखने में, जिसका उपयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है। क्या चीज? लिखने में किया जाता है। देखिए पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते किसको हैं? संख्या पद्धति वैसा सिस्टम को कहते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ऐसा पद्धति या ऐसा सिस्टम को कहते हैं जिसका उपयोग क्या करते हैं, हम संख्याओं को लिखने में करते हैं। ये टोटल संख्या 10 है। कितना है? 10 है। संख्या कितना है टोटल? 0 to 9। 0 to 9 अगर लिखिएगा तो क्या होता है? 10 संख्या है। कितना है? 10 संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। इसमें ही इसी का प्रकार में देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल। आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए। ये था कि संख्या पद्धति किसको कहते हैं। आप देखेंगे परिमेय संख्या, इसमें जो होता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सब जो होता है, इस सब चीज के बारे में देखेंगे। पहले देख लीजिए, इसमें प्राकृतिक संख्या भी होता है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? क्वेश्चन नहीं, स्टार पॉइंट करके ही लिख लीजिए आप लोग। प्राकृतिक संख्या सीधा समझिए, आसान भाषा में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 1 2 3 डॉट 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 इंडेफिनिट। अब इसी में प्राकृतिक के बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या।
देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 0, 1, 2, 3 इंडेफिनिट। ठीक, अब इसी में देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय तब कोई चीज देखेंगे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, किंतु q डजंट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये चीज लिख लिए तो अपरिमेय संख्या भी इसी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 4, 5, 3/2, 7/9, कुछ भी ले लीजिए ना। p/q के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? q डज नॉट 0 होना चाहिए। अब अगला देखिए अपरिमेय संख्या, इसी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। शायद दिखता होगा यहाँ तक। एग्जाम्पल तौर पे रूट में कोई भी मान ले लीजिए, etc। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। आज बेसिक ही दे देते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए हैं तो इसके आगे चलते हैं। अगर नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। इस सारा का परिभाषा नहीं बताएं क्या? प्राकृतिक पूर्ण तो बता दिए हैं। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। अब चलिए और चीज है इसमें, सम विषम। ज्यादा नहीं है, बस 2 से 3 मिनट का है और होगा। और चीज लिख देते हैं। परिमेय अपरिमेय हो गया। भाज्य अभाज्य देख लीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 2, 3, 5, 7 ... इंडेफिनिट। उसके बाद ले लीजिए भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10 etc।
और होता है सम संख्या विषम संख्या, लिख देते हैं बता देंगे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, गर्मी कितना हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2, 4, 6 डॉट डॉट इंडेक्स। एक होता है विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 1, 3, 2, 1 विषम संख्या है ना, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इंडेक्स में। अब एक होता है पूर्णांक संख्या, देख लीजिए क्या होता है पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो, उसे पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं इसका -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेफिनिट तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत? इसमें 2 चीज और रह गए, एक सहाभाज और एक वास्तविक। पहले तो ये चीज देख लीजिए, आभाज संख्या किसको कहते हैं? आभाज संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसको आभाज संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे 2, 3, 5, 7, सबसे छोटी आभाज संख्या 2 हो जाएगा। भाज संख्या वैसी संख्या जिसका, भाज संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं? भाज संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10, 4 सबसे छोटी भाज संख्या हो जाएगा। उसके बाद है सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा कट जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 4, 2, 4, 6 ले सकते हैं, और सबसे छोटी 2 हो जाएगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। उसके बाद है पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। -5, -4, मतलब माइनस में भी रहे, 0 भी रहे और प्लस में भी रहे, वो दो सब मान क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 चीज और है, बस दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। क्या है? एक है मतलब क्या है? एक सहाभाज है, एक वास्तविक। वास्तविक तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या एक होता है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों में हो, से वास्तविक संख्या
कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल तौर पे हम ले सकते हैं कुछ भी, 3, 4, 2, रूट 7, रूट 3 etc। एक होता है स आवाज संख्या, स आवाज संख्या। इसी में बुक पढ़िएगा तब आप सबको पता चलेगा। स आवाज संख्या होता है जब दो आवाज संख्या का मौसा क्या होता है, जब दो आवाज संख्या का मौसा एक होता हो तो उसे सआवाज संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 2, 3, 3, 5 etc। एक और होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। एक होता है काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। जब किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको आई से इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं √3i, √7i। आई लग गया तो इसका मतलब रेशनल नंबर है, मतलब काल्पनिक संख्या है, माइनस में मान देगा। तो आप लोग ये चीज़ तो देख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि आज हमने बेसिक दे चुका हूँ 9th का, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा 1.1 का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। पूरा मतलब कि सॉल्यूशन करके जो भी टाइम लग जाए, 10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम लगेगा, फुल सॉल्यूशन देंगे 1.1 का। ठीक, इसको पहले आप लोग अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग के दिमाग में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इस सारा को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।